हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये एनसीईआरटी से हमने लिया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ क्या है कि जो चैप्टर 4 है, इस चैप्टर 4 का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का ये लास्ट एक्सरसाइज और इसी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन जो आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम ये कह सकेंगे कि ऑलरेडी ये चैप्टर हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने दे दिया। अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 4.2 का एक एक सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप इसी ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एक एक सॉल्यूशन आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखें क्या है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर? मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है? जो पेरीमीटर दे रखा है दैट इज इक्वल टू 80 मीटर, है ना। इसका पेरीमीटर क्या है? 80 मीटर। और इसका जो एरिया है वो है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आप इसका लेंथ और ब्रेथ बताइए क्या होगा। तो ये लेंथ और ब्रेथ मुझे नहीं मालूम है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका लेंथ और ब्रेथ सपोज कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही बनता है। तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी एल एंड बी। लेंथ को हमने एल मान लिया और ब्रेथ को हमने बी मान लिया। अच्छा, पेरीमीटर यहाँ पे दे रखा है दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। तो लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो पेरीमीटर है किसका है? ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। इसका मतलब फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80। इट मीन्स एल प्लस बी इज इक्वल टू 40। ये हो गया। सो बी इज इक्वल टू 40 माइनस एल, ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद एरिया भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी दैट इज इक्वल टू 400। अब क्या करेंगे सर कि इसका बताइए, अब हम क्या करें? तो इसके लिए एल इंटू बी यहाँ पे देखें, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो b कैन बी रिटेन एज 40 माइनस एल। इट मीन्स l को l रहने देते हैं, b को लिख सकते हैं 40 माइनस एल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 400। l इंटू 40 एल माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब ये जो 40 एल माइनस एल स्क्वायर है, इसको राइट साइड अगर हम ट्रांसफ़र करें तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। सो एल स्क्वायर माइनस 40 एल, 400 अपने साइड है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसमें देखिए क्या है, तो इसको लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ हम अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू होता है 40, b की ए की वैल्यू जस्ट अ मिनट, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 40 और c की वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, बिकॉज l का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। l का जो है कोएफिशिएंट माइनस 40, तो इसलिए b की वैल्यू माइनस 40, कांस्टेंट 400 है तो 400। अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो 4 4 जा 1600 माइनस 1600 कैंसिल,
दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इसका रियल रूट्स है, और जब इसका रियल रूट्स है तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स, इसका रियल रूट्स तो है, एंड हेंस दिस सिचुएशन या एग्जाम्पल इज पॉसिबल। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ये पॉसिबल है। सर पॉसिबल का मतलब क्या है? पॉसिबल है कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क हो सकता है कि जिसका पेरीमीटर 80 हो और उसी का एरिया निकालें तो 400 मीटर के स्क्वायर हो। ये चीज़ें पॉसिबल है, इसका मतलब ये है, इसीलिए हमने पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया। अच्छा सर, अब अगर है तो इसका लेंथ और ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो लिखेंगे L इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। तो L इक्वल टू माइनस बी कितना, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 40, माइनस 40 ये पहले से ही है, इसका मतलब माइनस b पहले से माइनस है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। सो 40 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल 20, तो L इज इक्वल टू 20। अब L जब 20 मीटर आ गया तो इसका मतलब कि B हम कैसे निकालेंगे, 40 माइनस L। तो B इक्वल टू 40 माइनस 20। सर 40 माइनस L आपने कहाँ से लिया, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, जो यहाँ पे लिखे थे B इज इक्वल टू 40 माइनस L, मैंने यहाँ से लिया। तो B इक्वल टू 40 माइनस 20, तो B इक्वल टू 20। इसका मतलब L भी 20 और B भी 20, तो लिख सकते हैं सो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5, इसका मतलब ये एक्सरसाइज 4.4 का कंप्लीट एक्सरसाइज हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो अब हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। अगर आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री में दिक्कत होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जैसे ही ये मैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कल या परसों से अपलोड करूँगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उस टॉपिक के मतलब उस टॉपिक को देख के या वीडियो को देख के ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।